नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें 4 जून से 10 जून तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें नियुक्तियां, पुस्तकें व लेखक, पुरस्कार, दिवस, खेल, आर्थिक आदि विषयों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में सेलेस्टो सोलो को चुना गया है, वह किस देश की हैं? तो सही उत्तर होगा अर्जेंटीना की। तो जो सेलेस्टो सोलो हैं यह पेट्री तालस जो कि फिनलैंड के हैं का स्थान लेंगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडौस को चुना गया है, वह किस देश के हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। वह गेरहार्ड एंड्रियन जो कि जर्मनी के हैं का स्थान लेंगे। नोट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में मृत्युंजय महापात्रा जो कि भारत के हैं को चुना गया है, जो भारत मौसम विज्ञान के मौसम विभाग के महानिदेशक हैं। ये पॉइंट जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो इसकी स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देश हैं 193। अगला प्रश्न है, एडगर्स रिकेविक्स हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लातविया। अगर हम बात करें लातविया की, तो राजधानी है रिगा, मुद्रा है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्जनिस करेस। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्युत बिहारी स्वयं। तो 1998 बैच के आईएएस अधिकारी विद्युत बिहारी स्वयं को यूपीएससी के सदस्य के रूप में अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी द्वारा शपथ दिलाई गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में एक अनुभवी राजनयिक डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो स्थापना होती है 1945 में, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। अगला प्रश्न है, द हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निर्मला लक्ष्मण। तो द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल की अध्यक्ष के रूप में निर्मला लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। वह मालिनी पार्थसारथी का स्थान लेंगी। उन्हें इस पद पर अगले 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनार्दन प्रसाद। तो जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह डॉक्टर एस राजू का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई की, तो इसका गठन होता है 1841 में और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, राजीव सिन्हा को किस राज्य के चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव सिन्हा को नियुक्त किया गया है। वह सौरभ कुमार दास का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें भारत चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हैं राजीव कुमार जो कि 25वें नंबर के हैं। अगर हम बात करें पहले चुनाव आयुक्त की, तो ये हैं सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, उपेंद्र सिंह रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युगांडा। तो युगांडा में भारत के अगले राजदूत के रूप में उपेंद्र सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें युगांडा की, तो राजधानी कंपाला है, मुद्रा है युगांडाई शिलिंग, प्रधानमंत्री यहाँ के हैं रॉबिना नवंजा। वहीं राष्ट्रपति अगर देखें तो योवेरी मुसेवेनी है। अगला प्रश्न है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय स्वरूप को। तो रेल मंत्रालय के तहत पीएसयू कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में संजय स्वरूप को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है,
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरीनाम। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति द्वारा 5 जून 2023 को द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान प्रदान किया गया। सूरीनाम भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी मौके पर द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम पहुंची थी। अगर हम बात करें सूरीनाम की, तो यहाँ की राजधानी है परामारिबो और राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और मुद्रा की बात करें तो सूरीनाम डॉलर। अगला प्रश्न है, देश के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब किस कंपनी को मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब प्रदान किया गया है। टाटा ग्रुप 26.4 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, NIRF 2023 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा IISC बेंगलुरु। तो ये जो है ये NIRF रैंकिंग की यूनिवर्सिटी श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। 5वें राज्य सूचकांक सुरक्षा 2022-23 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया। अगर इसमें बात करें बड़े राज्य में शीर्ष राज्य कौन से रहे हैं, तो केरल पहले स्थान पर है, पंजाब दूसरे स्थान पर, वहीं तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। अगर हम देखें छोटे राज्य को, तो पहले स्थान पर है गोवा, दूसरे स्थान पर है मणिपुर, तीसरे स्थान पर है सिक्किम। अगर हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश को, तो शीर्ष 3 इसमें है, जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है, दिल्ली दूसरे स्थान पे है और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें पहली बार यह सूचकांक कब जारी किया गया, तो जो 2018-19 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले साथियों आपको बता दें कि हमारी टीम द्वारा करंट अफेयर मेंबरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स व्याख्या सहित और मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और वर्ष माह के लास्ट में आपको एक टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराया जाता है। और हाँ, आपको बता दें कि ये मई जो करंट अफेयर मासिक है ये आ चुकी है, वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो सभी के लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद में 4 से 5 जून 2023 के दौरान स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। अगर हम बात करें पहली और दूसरी बैठक की, तो क्रमशः 18 से 20 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम में पहली बैठक का आयोजन किया गया। वहीं 17 से 19 अप्रैल 2023 को गोवा में दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, 8 जून 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहां किया गया? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। इसका आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया गया। तो नई दिल्ली में 8 जून 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल तथा भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त डेविन पाइन ने की। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी 26 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक तथा 26 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रही है, जो कि विजेता टीम है। दूसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर रही है, जिसने 24 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 17 कांस्य पदक जीते हैं। तथा तीसरे स्थान पर जैन यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटक रही है,
जिसने 16 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। अगर हम बात करें KIUG यानी 2022 का आयोजन जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में 25 मई से 3 जून 2023 तक किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली माध्यम से 25 मई को लखनऊ से किया गया तथा समापन 3 जून 2023 को वाराणसी में हुआ। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की, तो उसमें कुल जो खेल थे वह 21 थे। शुभंकर इसका था, जीतू बारहसिंगा जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगर गान की बात करें तो हर दिल में देश था, और जिसके गायक हैं पलाश सेन। अगला प्रश्न है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन। तो मैक्स वर्स्टैपन जो कि स्पेन के हैं ने लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में भारतीय निशानेबाज जोड़ी अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो जर्मनी में आयोजित इस चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट के फाइनल में फ्रांसीसी जोड़ी ओसिन मुलर और रोमन ओफ्रेरो को हराकर भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबला जो था वह 4 जून को हुआ। अगला प्रश्न है, फैली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में। तो राजस्थान के जयपुर में प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 के पहले संस्करण का आयोजन 8 जून से 25 जून तक होगा। इसका आयोजन सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो भारत ने 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं, और इसी के साथ ये भारत जो है वह पहले स्थान पर रहा है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर कोरिया और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। अगर हम बात करें पदक तालिका की तो भारत ने 15 पदक जीते हैं, कोरिया ने 12, अमेरिका ने 9, इटली ने 7, फ्रांस ने 7 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, 100 डेज 100 पे नामक अभियान हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने व निपटान करने के उद्देश्य से 100 पे नामक अभियान को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मातृभूमि योजना की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया गया। साथियों, अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी यूजफुल लगता हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और वीडियो संबंधित अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट में जरूर करें। देखते हैं अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना की शुरुआत की गई। साथियों, योजना से काफी प्रश्न बनते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखें। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित व संरक्षित करने के उद्देश्य से 2 योजनाओं, जिनमें अमृत धरोहर योजना तथा मिष्टी योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, सीएम लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत युवाओं को सीखने के साथ साथ 8 से 10 हजार रुपए का भत्ता दिया जाएगा। इसका जो पंजीकरण है वह 15 जून से प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को 1000 करोड़ की लागत से 7 जून 2023 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना की अवधि में वृद्धि की गई है, यह योजना कब तक लागू रहेगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2026 तक। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2980 करोड़ रुपए की अनुमानित व्यय के साथ इस योजना की समय अवधि को 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 कर दिया है। अगला प्रश्न है, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य की बसों में महिलाओं को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। साथियों, इस वीडियो में कई सारे जो है वो योजना संबंधित प्रश्न आए हैं, तो योजनाएं अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आरबीआई ने आय निर्धारण से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। किस पे? इंडियन ओवरसीज बैंक पे। अगर हम बात करें आरबीआई की तो स्थापना इसकी होती है 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान गवर्नर देखें तो है कौन? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। इसमें सामान्य धान की एमएसपी कितने रुपए घोषित की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2183 रुपए। तो साथियों, जो एमएसपी का पूरी डिटेल है वह टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां से आप पूरी एमएसपी को एक बार सही से देख लें और उसका अध्ययन कर लें। यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान 6.6% को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.3%। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार दूसरी बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखा गया है। वर्तमान रेपो दर क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6.5%। तो साथियों, रेपो दर से प्रश्न बन सकता है तो इसे अच्छे से याद रखें। तो आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है। वर्तमान रेपो दर कितनी है? 6.5%। अगला प्रश्न है, लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 4 जून 2023 को किया गया। अगर हम बात करें पहले लेवेंडर महोत्सव की तो ये 25 से 26 मई 2022 को आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर द्वारा ही किया गया था। तो ये याद रखना है कि जो लेवेंडर महोत्सव है इसका ये दूसरा संस्करण था। अगला प्रश्न है, शिक्षा महाकुंभ का आयोजन कहां शुरू हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जालंधर में। तो 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ का आयोजन जालंधर जो कि पंजाब में है में 9 जून से 11 जून तक होगा। ठीक है, इसका आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बीके शिवानी। अगला प्रश्न है, कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के गोपाल कृष्णन। तो के गोपाल कृष्णन द्वारा लिखित इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया, जो कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। साथ ही नृत्य से संबंधित जो प्रश्न है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो कथकली अगर नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, नालंदा नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अभय के द्वारा। अगला प्रश्न है, अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शांतनु गुप्ता। तो उपन्यासकार शांतनु गुप्ता द्वारा उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ को लिखा गया, जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तो तेलंगाना के सिद्दीपेट के बुरुगुबली में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास किया जा रहा है? साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का कार्बन तटस्थ न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है, जो कि भारत का पहला गांव होगा। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम देखें तो राजधानी मुंबई में है, राज्यपाल रमेश बैस हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर हाल ही में कौन सा बनेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सांची। तो मध्य प्रदेश राज्य का पहला सौर शहर सांची बनेगा। यह शहर मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जयपुर। तो राजस्थान के जयपुर में प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 के पहले संस्करण का आयोजन जो है वह 8 जून से 25 जून 2023 तक होगा। ये प्रश्न जो है वो ना रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, मुतमीज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
किस राज्य की पहली महिला पर्वतारोही बनी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा MV एम्प्रेस भारत और किस देश के मध्य शुरू हुई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा MV एम्प्रेस को शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 5 जून को की गई। यह क्रूज 750 यात्रियों को लेकर चेन्नई से श्रीलंका को रवाना हुआ। अगला प्रश्न है, स्वयं की इंटरनेट सेवा को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा अच्छे से। ऑप्शन ए सही होगा केरल। तो राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा 6 जून 2023 को इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यानी कि KFON की शुरुआत की गई। इसी के साथ ही केरल स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य के किस जिले में 2 जून 2023 को भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बालासोर। तो ओडिशा के बालासोर जिले में बहानागा रेलवे स्टेशन के निकट 2 एक्सप्रेस ट्रेन तथा एक मालगाड़ी के बीच टक्कर से भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में लगभग 275 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई तथा 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। तो साथियों ये बहुत ही बड़ा भीषण हादसा था, इससे प्रश्न बनने की उम्मीद है फिलहाल, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। देश के किस एम्स को हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्स नागपुर। तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर को मान्यता प्रदान की गई है। अगर हम बात करें एम्स नागपुर के बारे में, तो स्थापना इसकी होती है 2018 में। अध्यक्ष हैं PK दवे और डायरेक्टर हैं विभा दत्ता। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2030 तक। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अजय लांबा। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो मणिपुर में हुई हिंसा की जांच करेगी। जातीय हिंसा के कारण यहां 98 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, याद रखिएगा साथियों अच्छे से। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शक्तिकांत दास द्वारा। तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा 6 जून को अंतर्दृष्टि नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से वित्तीय समावेश की प्रगति का आकलन तय मानकों के अनुरूप किया जाएगा, साथ ही निगरानी में भी मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वीडन। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बन रहे चक्रवात को विपर्जय नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है जिसका बंगाली अर्थ आपदा है। अगला प्रश्न है, क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हाल ही में कौन सा बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील यानी स्टेनलेस स्टील का उत्पादक देश बना है। पहले स्थान पर चीन है तथा तीसरे स्थान पर जापान है। भारत ने जापान को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कितने नए देशों को चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 5 नए देशों को चुना गया है, जिनमें अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया देश शामिल हैं। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा कहां से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। तो DRDO द्वारा 7 जून 2023 को उड़ीसा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज जो है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। देख लेते हैं DRDO के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1958 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगर वर्तमान चेयरमैन देखें तो डॉक्टर समीर बी कौमत हैं।
अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। तो मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। इसकी घोषणा मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन व सीईओ जूलिया मार्ले द्वारा 9 जून 2023 को की गई। इससे पहले भारत ने 1996 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर व दिसंबर 2023 के दौरान किया जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है। देखिए साथियों प्रश्न सरल है लेकिन बार बार पूछा जाता है तो अच्छे से याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1972 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी तथा पहली बार यह दिवस 1973 में मनाया गया। ये पॉइंट जो है ना अच्छे से इसे याद रखना है और थीम आपको ना अच्छे से याद रखनी है। तो वर्ष 2023 की थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अगर हिंदी में बात करें तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 जून। तो असुरक्षित भोजन के से जुड़े स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 7 जून को यह जो है दिवस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया। अगर हम बात करें वर्ष 2023 की थीम की तो थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लीव्स। अगला प्रश्न है विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 जून। तो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों की भूमिका बताने व इसे संरक्षित करने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को वर्ष 2008 में घोषित किया गया। अगर हम बात करें वर्ष 2023 की थीम की तो थीम है ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं। अगर इंग्लिश में देखें प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। अगला प्रश्न है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 जून। तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तथा लोगों को उनके बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया। अगला प्रश्न है विश्व प्रत्यायन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जून। व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने व बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम देखें तो थीम है प्रत्यायन वैश्विक व्यापार के भविष्य का समर्थन। अगला प्रश्न है गीतांजलि अय्यर का हाल ही में देहांत हो गया। वह किस चैनल में न्यूज प्रेजेंटर और एंकर थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरदर्शन। तो दूरदर्शन की विख्यात न्यूज प्रेजेंटर तथा एंकर गीतांजलि अय्यर का हाल ही में देहांत हो गया। उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले व्यक्ति का हाल ही में देहांत हो गया, उनका नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुफी पटेल। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित महाभारत में शकुनी की भूमिका निभाई थी। अभी 5 जून 2023 को 79 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। अगला प्रश्न है सुलोचना लाटकर का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिनेत्री। तो अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का 94 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया जिनमें हीरा, जानी दुश्मन, कटी पतंग, मेरे जीवन साथी आदि फिल्में शामिल हैं। उन्हें वर्ष 1999 में पद्मश्री सम्मान तथा वर्ष 2009 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ये जो नीचे की लाइन है ना इसे अच्छे से याद रखिएगा कौन कौन सम्मान इन्हें दिए गए थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, अब ये 67 प्रश्न थे इस वीडियो में, ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपकी आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा और प्रश्नों का स्तर कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका लाइक वाला बटन जरूर दबा दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आपका वीडियो संबंधित कोई सुझाव है तो कमेंट कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना तो मत ही जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।